1 बच्चों के ये इज कॉल्ड मैथ्स 1 और जो अलजेब्रा। बच्चों गवर्नमेंट ने बहुत सारे सिलेबस कट डाउन किए, तभी मैं उस पर डिटेल में गया नहीं कि क्या क्या कट हुआ है, टेंशन हो। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कुछ। पहला चैप्टर बच्चों अपना युगपत रेखीय समीकरण। युगपत रेखीय समीकरण बच्चों, युगपत रेखीय समीकरण अपना जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों दैट। अभी है क्या बच्चों, पहले इसके लिए आपको समझना है बच्चों चरांक और अचरांक। चरांक और अचरांक पहले अपने बारे अच्छी समझ में। चरांक बच्चों जिसका मान सदैव बदलता रहता है। जिसका मान सदैव बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग चरांक बच्चों। चर धन अंक, चर मतलब बदलना बच्चों। अगर चर का संधि विच्छेद कर दो बच्चों तो चर धन अंक। चर मतलब बदलना, अंक यानी मान, तो जिसका मान, और अंक यानी मान, तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग चरांक। ठीक है बच्चों, करे तो चरांक है जिसका मान सदैव बदलता रहता है बच्चों। आप देखते हो बच्चों कभी कभी x का मान 2 रहता है, कभी कभी x का मान 3 है, समटाइम x का मान -1 है, समटाइम x का मान 0 है। क्या है x सेम है लेकिन उसके मान हमेशा क्या हो रहे हैं, बदल रहे। तो ज्यादातर जो अक्षर होते बच्चों वो चरांक होते हैं। जितने भी अक्षर ज्यादातर बच्चों वो चरांक होते हैं। तो चरांक यानी जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है बच्चों। दूसरा वर्ड है बच्चों अचरांक। अचरांक आगे इसका मैं संधि विच्छेद कर दूं क्या बच्चों, अ धन चर धन अंक। अब चर धन अंक क्या था बच्चों, मान बदलता हो, तो अचरांक है जिसका मान नहीं बदलता हो। तो जिसका मान नहीं बदलता है, तो जिसका मान नहीं बदलता है बच्चों उससे बोलते हम लोग अचरांक। यह मान सदैव समान और स्थिर रहता हो। तो जिसका मान सदैव स्थिर रहता है उसको बोलते हम लोग बच्चों अचरांक। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों लोग जैसे मान लो बच्चों हम लोग के का मान 5 दिया बच्चों, फिक्स है। अब ऐसा कुछ नहीं बच्चों, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए और बी यहाँ पर अचरांक है, सी और डी अचरांक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन जितनी भी संख्या बच्चों जैसे 5 है तो 5 का मान बच्चों क्या है, 5 है। ये क्या बच्चों पाई, पाई पाई मान बच्चों पाई 22/7 मान है 3.4। इसका मान क्या बच्चों स्थिर है, फिक्स है, ये मान बदलता नहीं है बच्चों। ओके, क्वेश्चन में दिया रहा कि यहाँ पे सी अचरांक है, के अचरांक है, तो हम लोग मानेंगे कि उस अक्षर का मान बदल नहीं रहा है। तो चरांक और अचरांक बच्चों, चरांक जिसका मान बदलता हो, अचरांक जिसका मान नहीं बदलता है बच्चों। ओके बच्चों, यहाँ तक समझे आप लोग चरांक और अचरांक क्या होता है। तो पर ध्यान रखना कि ऐसा ध्यान टेंशन नहीं है कि अक्षर जो रहेगा वो चर और अंक जो रहेगा चरांक। कभी कभी वो कोई अक्षर दिया रहेगा, जैसे मान लो मैं बच्चों देता हूँ 3x + 5। अभी दिया बच्चों 3x + 5। इसमें 3 क्या है, उदाहरण के लिए बच्चों 3 क्या है और 5 क्या बच्चों, 3 और 5 दोनों अचरांक है। और ये x क्या है बच्चों, चरांक। तो x चरांक है और 3 और 5 क्या है, अचरांक। ओके बच्चों। ओके, एक और एग्जांपल बच्चों 7a + c। 7a + c जहां
सी अचरांक हो। अब जो क्वेश्चन दिया है कि 7a प्लस सी, जहां सी क्या हो, अचरांक हो बच्चों। जब 7a प्लस सी जहां सी अचरांक हो, क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया कि सी क्या है बच्चों, अचरांक। प्रश्न में ही दिया है कि सी अचरांक है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से अचरांक है। 7 तो नंबर है बच्चों, तो 7 भी अचरांक है। और आगे बच गया बच्चों ए क्या है, चरांक। तो ऐसा कोई माइंडसेट नहीं रखना कि जितने भी अक्षर है सब चरांक, अंक जो रहेगा अचरांक। कभी कभी अक्षर भी रहेगा बच्चों, लेकिन सवाल में दिया है कि वो अक्षर क्या है, अचरांक है बच्चों। यानी सवाल में सी का मान सदैव स्थिर है, ए का मान बदलेगा। ठीक है बच्चों, तो 7a प्लस सी, उसमें दिया है कि जहां सी अचरांक हो, यानी क्वेश्चन में ही दिया सी अचरांक। 7 तो नंबर है बच्चों, तो अचरांक ही है। देखिए ए क्या बच गया फिर, वो चरांक। तो पहले अपने को मालूम होना चाहिए चरांक और अचरांक क्या होता है। चरांक जिसका मान बदलता हो, अचरांक जिसका मान नहीं बदलता हो बच्चों। समझे बच्चों यहाँ तक पहले? ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चों। था ओके बच्चों, लेट्स डू द फर्स्ट सम। आराम से पहला एक दो सम कॉन्सेप्ट बराबर समझना बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़े बच्चों युगपत समीकरण। युगपत समीकरण मतलब बच्चों जिस समीकरण में दो अचरांक हो, सॉरी दो चरांक हो बच्चों। तो जिस समीकरण में दो चरांक हो बच्चों, उसे युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण कहते हैं। ऐसा कोई भी समीकरण बच्चों जिसमें क्या होना चाहिए, दो अचरांक है, दो चरांक होना चाहिए बच्चों। अगर दो चरांक है तो उसको बोलते हैं युगपत समीकरण। जैसे बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 7। देखो x और y क्या है, दो चर है, x y चरांक। 7a माइनस 3b इक्वल टू 12 बच्चों। यहाँ पे बच्चों a और b क्या है, चरांक। तो इस तरह से दो अक्षर जब दिया गया सवाल में बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, चरांक। ठीक है बच्चों, युगपत समीकरण में दो चरांक होते हैं, दो अक्षर होते हैं बच्चों। 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 7a माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे बच्चों x और y क्या है, चरांक है, उधर पे क्या है, a और b चरांक है। समझ में आ रहा है बच्चों लोगों को? ओके, चलो एक एक करके शुरू करते हैं बच्चों। युगपत समीकरण हल करने के नियम। हल करने के नियम। कैसे युगपत समीकरण हल करेंगे बच्चों? सर्वप्रथम दोनों अक्षर, इन दोनों चरांक वाले पद बराबर के बाईं ओर हो और अचरांक को बराबर के दाहिनी ओर। पहला बच्चों क्या करेंगे हम लोग, सर्वप्रथम दोनों चरांक वाले पद बराबर के बाईं ओर करो। तो जो भी बच्चों दो अक्षर वाला पद रहेगा उसको हमेशा बराबर के क्या करते हैं, बाईं लेफ्ट साइड करेंगे।
और जो अचरांक वाला पद है बच्चों उसको बराबर के दाहिनी ओर करना है। जैसे मतलब ये बच्चों 5m माइनस 3n इक्वल टू 12। अब देखो बच्चों, सर्वप्रथम दोनों चरांक वाले पद को बाईं ओर बराबर के बाईं ओर, ये बराबर बच्चों इसके बाईं ओर है ना, लेफ्ट साइड, ये बराबर है, ऐसे होना चाहिए बच्चों। लेकिन मान लो बच्चों ऐसा दिया रहेगा तो 2a प्लस 7 इक्वल टू 5b, ऐसा दिया बच्चों 2a प्लस 7 इक्वल टू 5। अब क्या रूल है बच्चों, सर्वप्रथम दोनों चरांक वाले पद को बराबर के बाईं ओर, दोनों चरांक वाले पद बच्चों इसको बाईं ओर लाना है बच्चों। ये 5b को काम करके इधर लाओ, और बच्चों जो अचरांक नंबर है उसको बाईं बराबर के दाहिनी ओर ले जाओ बच्चों। तो 5b जो नाराज हो गया उधर बैठ गया बच्चों, उसको इधर लाओ और 7 को उधर बढ़ाओ। कैसे करते हैं, 2a प्लस 5b बच्चों, 5b प्लस है, प्लस को जब बराबर को साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस को साइड लेके जाओ तो प्लस, गुणा को इधर लेके गया तो बच्चों भाग, भाग को गुणा किए तो मतलब भाग इधर आया बच्चों गुणा, तो उल्टा होता है बच्चों। प्लस कुछ साइड गया बच्चों तो माइनस, माइनस कुछ साइड गया तो प्लस, गुणा उधर लेके जाएंगे तो भाग, भाग उधर लेके जाएंगे तो गुणा, तो जो उल्टा हो जाएगा। वैसे ही माइनस इधर आया तो प्लस, प्लस इधर आया तो माइनस, भाग इधर आया तो गुणा, गुणा इधर तो भाग। चलो बच्चों ये रूल है। चलो तब क्या आएगा बच्चों, 5b इधर आया तो माइनस 5b, और प्लस 7 उधर गया तो बच्चों माइनस 7। तो बच्चों इस तरह दोनों अक्षर बाईं ओर गया, अंक एक तरफ दाहिनी ओर गया। ये पहला रूल है बच्चों, अक्षर को अंक को बाईं ओर लाना है, अंक को दाहिनी ओर लेके जाना है। ओके बच्चों, समझे आप लोग ने? ओके, दूसरा रूल क्या है, दोनों समीकरणों को नीचे ऊपर लिखने के बाद उनके चरांक तुलना करते हैं। दोनों समीकरण को नीचे ऊपर लिखने के बाद उसके चरांकों को तुलना करो। अब तुलना मतलब क्या बच्चों, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ओके, इधर 5x माइनस 3y इक्वल टू 10 है। ये दो समीकरण का समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 बराबर बच्चों। अब दोनों समीकरण को नीचे ऊपर लिख रहे थे, नीचे ऊपर लिखा मैं दो समीकरण बच्चों, उसके बाद उनके चरांकों को तुलना करो। यहाँ देखो बच्चों 2x है, यहाँ देखो 5x है, क्या बराबर है? नहीं बराबर है। देखिए यहाँ देखो बच्चों 3y, यहाँ माइनस 3y बराबर है ना, यस, ये बराबर है बच्चों। इस तरह से देखते क्या कुछ बराबर है। दूसरा समीकरण देखते बच्चों, बच्चों 7p माइनस 3q इक्वल टू 18 बच्चों, 7p माइनस 6q इक्वल टू 19 है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक समीकरण है बच्चों, ये दूसरा समीकरण है, क्या इसमें कुछ बराबर है बच्चों? या देखो 7p बराबर है। तो इस तरह से दोनों समीकरण लोग चेक करेंगे बच्चों, क्या क्या कोई चरांक बराबर है क्या? क्या देखो 3y बराबर था बच्चों, या 7y 7p बराबर है। अब आपके मन में होगा सर अगर बराबर नहीं रहेगा तो क्या सर ऐसा होगा जब दोनों बराबर रहेगा तो हो सकता है, जैसे a प्लस बी और 7a प्लस बी इक्वल टू 8, a माइनस बी इक्वल टू 4। अब देखो बच्चों यहाँ पे a भी सेम है, यहाँ पे b भी सेम है। तो कभी कभी कोई एक कभी दूसरा पद सेम होगा, कभी पहला पद सेम होगा, कभी देखो तो दोनों सेम हो रहा है बच्चों। और कभी कभी क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, 3a माइनस 4b इक्वल टू 19,
5a प्लस 7b इक्वल टू 25। इसमें कुछ समान है बच्चों, इसमें कुछ समान नहीं बच्चों, इसमें एक भी चरांक वाले पर समान नहीं है। चरांक वाले पद समान नहीं है। ओके बच्चों, तो कैसे समान करेंगे मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब। तो पहले बच्चों क्या था, पहला रूल था समीकरण दोनों चरांक वाले पद बराबर के बाईं ओर लाओ, अंक को दाहिनी ओर ले जाओ बच्चों, ठीक है। फिर देखो जो उसको ऊपर नीचे समीकरण लिखो बच्चों, देखो क्या कुछ पद समान है, तो देखो 3y समान है। यहाँ देखो 7 की समान है, यहाँ देखो दोनों ही समान था, ए समान है, बी भी समान है बच्चों। देखिए यहाँ पे देखो कुछ समान नहीं है, तो कैसे होगा बच्चों, समान नहीं है तो, ओके ना। जब इसमें एक भी चरांक वाले पद समान नहीं होते हैं तो उसको करेंगे कुछ तरीके, मैं बताऊंगा आपको आगे धीरे धीरे, ओके। तीसरा रूल है बच्चों, यदि एक भी पद समान ना हो तो हम गुणा भाग करके उसे समान करने की कोशिश करते हैं। यदि एक भी पद समान नहीं, जैसे एक भी पद समान नहीं था, अगर समान नहीं है बच्चों तो क्या करना है, हम गुणा भाग करके उसको समान करने की कोशिश करेंगे बच्चों। कैसे करते मैं बताता हूँ। 2x माइनस 9y इक्वल टू 20, 5x माइनस 3y इक्वल टू 25। अब देखो बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है बच्चों, ओके। इसमें क्या कुछ समान है बच्चों, कुछ समान नहीं है। अब कुछ समान नहीं तो बच्चों यदि एक भी पद समान ना हो तो क्या करते हैं हम लोग, गुणा भाग करते हैं बच्चों। तो गुणा भाग दो क्या है, कुछ सोचो बच्चों कि 2 और 5 बराबर होगा, कुछ ऐसा है कि गुणा कर दो तो बच्चों बराबर हो जाए। ऐसा तो पहाड़ है बच्चों कि 2 के अंदर पढ़ूंगा तो 5 आएगा, 2 के पहाड़ में 5 आता है बच्चों, नहीं। क्या 5 के अंदर 2 आएगा बच्चों, नहीं। हमेशा छोटा अंक पकड़ना है बच्चों, यानी x को तो बराबर नहीं कर सकते, क्या y को बराबर कर सकते हैं बच्चों। यानी y वाले में 3y और 9y और 3y बच्चों, क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 से अगर गुणा कर दो बच्चों, 3 से अगर गुणा कर दो तो देखो 3 से करना हो जाएगा ना। इधर बच्चों हम लोग 3 से गुणा कर दे ये बराबर आ जाएगा कि बच्चों। तो कैसे गुणा करेंगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों अपना समीकरण क्या था, 2x माइनस 9y इक्वल टू 20 ना, और एक क्या था सेकेंड 5x माइनस 3y इक्वल टू 25, बराबर बच्चों। सो 2 और 5 को तो हम लोग इक्वल नहीं कर सकते बच्चों, बट 9 और 3 है बच्चों, 9 और 3 इसमें स्मॉलर छोटा कौन था बच्चों, 3। तो 3 पे हम लोग 3 से गुणा कर देते तो 9 हो जाएगा बच्चों, यस। इसका उसको मतलब हम लोग कर सकते थे समीकरण 2 में 3 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर क्या करते बच्चों, समीकरण 2 में हम लोग 3 से क्या करते, दोनों पक्षों में गुणा करते। अब दोनों पक्षों में क्या था बच्चों, यहाँ पे 5x माइनस 3y इक्वल टू 25 था बच्चों। तो 5x गुणे 3 माइनस 3y गुणे 3, 25 गुणे 3, सब में बच्चों, सब में गुणा, हर एक पद गुणा करना, दोनों पक्षों मतलब सारे पदों में गुणा करना बच्चों। ये क्या आ गया बच्चों 15x, ये कितना आ गया 9y, और ये कितना आ गया बच्चों 75। ये है समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 चेक करो बच्चों, क्या था समीकरण 1, समीकरण 1 आपका दिया था बच्चों 2x माइनस 9y इक्वल टू 20 था। समीकरण 1 में देख लो बच्चों 9y है, और समीकरण 3 में देखो 9y आ गया, बराबर हो गया बच्चों ऐसा। तो पहला रूल क्या था बच्चों, चरांकों को बाईं ओर लाना है, अंकों को दाहिनी ओर ले जाना है, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा रूल क्या था बच्चों,
दोनों समीकरण को एक के नीचे एक लिखो और चेक करो कि कौन सा पद समान हो रहा है, क्या एक्स का पद समान, पहला पद समान है, दूसरा पद समान है। और तीसरा बच्चों अगर समान नहीं हुआ तो हम लोग को कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा बच्चों, गुणा भाग करके समान करेंगे बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों, ये चौथा रूल है। कभी कभी दोनों समीकरणों में गुणा भाग करना पड़ता है। कभी कभी बच्चों क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों में गुणा भाग करना पड़ेगा। एक बार तो एक इतना याद रखना बच्चों, कभी कभी आपको डायरेक्ट समान दिया रहेगा एक रूल, दूसरा समान दिया नहीं रहेगा, हम लोग समान करना रहेगा बच्चों, तो एक बार गुणा करके समान हो जाएगा। तीसरा बच्चों एक बार गुणा करके समान नहीं होगा, दो बार गुणा करना पड़ेगा बच्चों, पहले वाले में भी करना पड़ेगा और दूसरे वाले में भी करना पड़ेगा। तो कभी कभी दोनों समीकरणों में गुणा भाग करना पड़ता है बच्चों। जैसे 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, ठीक बच्चों, एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 9। अब आप ही चेक करो बच्चों, इसमें कुछ समान है बच्चों, 2x 3x बराबर है नहीं, 3y 4y बराबर है बच्चों नहीं, बराबर है ना। अब इसमें कुछ गुणा करके होएगा क्या, 2 में 3, 2 के पारे में 3 आएगा बच्चों, नहीं आएगा। इसमें कौन सा छोटा नंबर बच्चों, 3 और 4, तो 3 छोटा है, तो 3 के पारे में 4 आएगा बच्चों, नहीं आएगा। अब कैसे बराबर करोगे इसको, तो 3 कम 4, 3 के पारे में 4 आएगा बच्चों, नहीं, 2 के पारे में 3 आएगा, 3 के पारे में 2 आएगा बच्चों, यानी एक बार गुणा करके नहीं रहेगा बच्चों। जब एक बार गुणा कर नहीं होता बच्चों तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, 2 बार गुणा करना पड़ेगा बच्चों। कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार। तो समझने में बच्चों ये सब आपको पूरा नियम बता रहा हूँ कि कैसे करना आता है। पहला क्या बोला भाई आपको बच्चों, सारे अक्षर वाले पदों को बाईं ओर लेना है, अंक को दाहिनी ओर लेना है, एक रूल हो गया बच्चों। दूसरा रूल क्या बोला, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखो दोनों समीकरण बच्चों, और चेक करो कि कुछ समान दिया है क्या, तो कभी कभी समान दिया रहेगा। तीसरा रूल क्या बच्चा बोला कि समान नहीं रहेगा तो हम लोग को समान करना पड़ेगा, तो एक बार गुणा करके हम लोग समान कर लेंगे बच्चों। और चौथा रूल है बच्चों, कभी कभी दोनों बार गुणा करना पड़ेगा। कितना गुणा करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ता है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, आप इसको भी कर सकते हो। समीकरण 1 में उल्टी रिएक्ट बढ़ती, इधर वाले अंक से ऊपर गुणा करने का और ऊपर वाले अंक से नीचे गुणा करने का। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने का, 3 से गुणा करने का, समीकरण 1 के अंदर 3 से गुणा करने तो क्या है बच्चों, 3 दूनी 6x, 3 त्रिका 9y, 3 अठे 24, ये हो नंबर 3। तो समीकरण 1 के अंदर क्या किया बच्चों, मैंने 3 से गुणा कर दिया, नीचे वाले अंक से ऊपर गुणा करने का। अब ऊपर वाला अंक क्या था, 2 ना बच्चों, तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने का, 2 से गुणा करने का, 2 तिहाई 6x, 2 चौक 8y, 2 नवा 18, ये नंबर 4। देख लो बच्चों, ये समान हो गया, 6x 6x समान हो गया। तो 2 बार में गुणा में क्या करना है, नीचे के पद से अंक से ऊपर वाले में गुणा करना है, ऊपर के अंक से क्या करना है, नीचे वाले। मैंने x बराबर किया ना बच्चों, आप चाहो तो y बराबर कर सकते हो। जिसको y बराबर करना है तो क्या करेंगे बच्चों, 4 से गुणा नंबर 1 में करना पड़ेगा और 3 से गुणा नंबर 2 में करना है। हमेशा ट्राई करने का बच्चों छोटे अंक से गुणा करने का। तो 2 और 3 और 3 और 4 में ये छोटा है बच्चों, जितना छोटे अंक से गुणा करो तो उतना आपके लिए इजी होगा बच्चों सॉल्व करना। जितना बड़े अंक से करो तो बड़ा अंक आएगा, तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा बच्चों। ऐसा y तो अगर y बराबर करना हो तो y बराबर करना हो तो जिसको y बराबर करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, ओके लेट्स डू दैट। कैसे करेंगे, समीकरण 1 के अंदर कितने गुणा करो बच्चों, y के लिए, तभी नीचे के पद 4, तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करने को
गुणा करने पर, गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, सब में करने हैं। 4 तिया 12y, 4 अट्ठे 32। हो गया बच्चों। तो नीचे वाली 4 से हमने ऊपर गुणा किया, अब ऊपर का 3 है ना, 3 से गुणा करोगे, 3 3 9x। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 3 9x, 3 चौक 12y, 3 9 27। सोचो ऐसा, ये 12/12 हो गया बच्चों। जब 2 बार गुणा करने वाला पॉइंट कैसा बोला बच्चों, नीचे के अंक से ऊपर गुणा कर दो, ऊपर के अंक से नीचे गुणा करना बच्चों। देखिए ध्यान रखना, इसमें ही नहीं पूरे पद में गुणा करना है। जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो बच्चों पूरे पद में गुणा करना है, पूरे पद में गुणा किया। जब ऊपर 2 से गुणा करूंगा तो पूरे नीचे वाले पूरे पद में गुणा करना है बच्चों। घर में अगर पापा चॉकलेट लेके आए बच्चों, एक को देंगे एक को नहीं देंगे, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा कि WWF रहेगा? WWF रहेगा, ठीक है ना। ऐसा ही अगर जब गुणा करूंगा तो एक पद को करूंगा, बाकी लोग को नहीं करूंगा तो बुरा मानिएगा बच्चों। इसलिए जब गुणा करना है तो सारे पदों में कर देना, सबको एक समान देखना है। एक में गुणा करना, एक में नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है बच्चों। तो अपना पहला रूल क्या था बच्चों, पदों को, सारे अक्षर वाले पद को बाईं ओर और अंक को दाहिनी ओर, ठीक। दूसरा, वो दोनों समीकरण को एक के नीचे एक लिखो बच्चों। लिखने के बाद देखो कि आपको समान पद है क्या, समान है तो अच्छी बात है बच्चों, लेकिन समान नहीं है तब बच्चों 2 काम करना पड़ेगा। कभी कभी एक बार गुणा करना पड़ता है और कभी कभी 2 बार गुणा करना पड़ता है, ओके। तो देखने का क्या किसी पहाड़े में आ रहा है, अगर आ रहा है तो छोटे वाले पद में गुणा कर दो बच्चों, तो हो जाएगा। लेकिन किसी की पहाड़ी में नहीं आता बच्चों, जब नहीं आता तो 2 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 2 और 3, 2 के पहाड़े में 3 नहीं, 3 के पहाड़े में 2 नहीं, वैसे 3 और 4, 3 के पहाड़े में 2 नहीं, 4 नहीं, और 4 के पहाड़े में 3 नहीं। तो जब किसी पहाड़ी में नहीं आता बच्चों तो अपने को डबल टाइम गुणा करना पड़ता है, 2 बार गुणा करना पड़ता है बच्चों, ओके। नीचे के अंक से ऊपर वाले पूरे समीकरण में और ऊपर के अंक से नीचे वाले समीकरण में बच्चों। समझ रहा है बच्चों आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये था चौथा रूल बच्चों, ओके। और 5वां रूल बच्चों, पद समान करने के बाद उस पद का चिन्ह देखते हैं। पद समान हो गया बच्चों, जो पद समान होगा उसका चिन्ह देखो। यदि दोनों चिन्ह समान, दोनों चिन्ह समान है, दोनों पे प्लस प्लस हो या दोनों पर माइनस माइनस हो, दोनों चिन्ह समान हो। जब 12y 12y, 12y का चिन्ह क्या बच्चों, माइनस, 12y का चिन्ह क्या है, माइनस, जो समान है। यहाँ पे बच्चों 6x, इसका चिन्ह क्या बच्चों, कभी भी कोई पद होगा उसका चिन्ह पीछे देखना है बच्चों, आगे नहीं। 6x का चिन्ह माइनस नहीं बच्चों, 6x का चिन्ह पीछे है, ये प्लस, ये 6x का चिन्ह प्लस है बच्चों, ठीक बच्चों। तो दोनों चिन्ह समान है। यदि दोनों चिन्ह समान हो, यानी दोनों पे प्लस प्लस है या दोनों पे माइनस माइनस बच्चों, तो समीकरण को घटाते हैं, समीकरण को घटाते हैं। अगर पदों का चिन्ह समान है बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। और यदि दोनों चिन्ह असमान हो बच्चों, असमान हो, एक का प्लस एक का माइनस बच्चों, या एक का माइनस दूसरे का प्लस है बच्चों, तो समीकरण को जोड़ते हैं। तो अगर चिन्ह समान होता है तो समीकरण को घटाते हैं, चिन्ह असमान होता है बच्चों तो समीकरण को जोड़ते हैं बच्चों। समझे बच्चों? ये 5 रूल है बच्चों हम लोगों को पहला एक्सरसाइज में करने के लिए, ठीक। इसके बाद लास्ट में एक और रूल था बच्चों, इस प्रकार एक पद का मान आया, एक चरण का मान आता है, ज्ञात करते हैं, और वह मान छोटे
समीकरण में रखते हैं, जिससे दूसरा मान ज्ञात होता है। इस प्रकार बच्चों एक चरांक का मान ज्ञात करते हैं और वह मान छोटे समीकरण रखते हैं बच्चों, जिससे क्या होता है अपने को जब इसको हल करेंगे बच्चों, दोनों चीज समान है तो जोड़ते हैं, ये ऐसे घटाते हैं, और दोनों असमान तो बच्चों जोड़ते हैं। जब वो करेंगे बच्चों तब लोग को एक अक्षर का मान आ जाएगा। वो वाला मान क्या करना होता है, इस प्रकार एक चरण का मान ज्ञात होता है और फिर वह मान को क्या कहते हैं छोटा समीकरण, छोटा समीकरण बच्चों जिसके अंदर अंक छोटे छोटे हो उसमें रखो और फिर दूसरे का मान ज्ञात करते हैं बच्चों। बच्चों कैसे होता है हम देखेंगे बच्चों। तो बच्चों इस तरह से 6 रूल याद रखना है। पहला रूल क्या बच्चों, सारे पदों को अक्षरों को एक तरफ, बाईं ओर, अंकों को दाहिनी ओर, ठीक बच्चों। फिर एक दूसरे को नीचे लिख के चेक करते हैं कि बच्चों कुछ अंक समान है क्या, समान है तो अच्छी बात है बच्चों, डायरेक्ट उन्हें जोड़ना घटाना रहेगा। देखिए अगर समान नहीं है बच्चों तो ट्राई करें कि क्या एक बार गुणा करके हो जाएगा समान अपना, वो सोचने का बच्चों। अगर एक बार गुणा करके काम नहीं चलता बच्चों तो हम लोग को फिर 2 बार गुणा करना पड़ेगा बच्चों, नीचे के अंक से ऊपर, ऊपर के अंक से नीचे बच्चों, ठीक बच्चों। उसके बाद देखो अगर चिन्ह अंक समान हो गया बच्चों तो उसका चिन्ह पे देखो, चिन्ह दोनों प्लस है या तो दोनों माइनस बच्चों तो समीकरण को घटाते हैं। कुछ बच्चे के दिमाग में सर अंक चिन्ह समान है तो घटाएंगे जोड़ेंगे, मैंने बोला बच्चों चिन्ह समान हो तो समीकरण को घटाते हैं, अंकों को नहीं। हमको भी मालूम बच्चों कि चिन्ह समान होता तो जुड़ता है, लेकिन हम लोग मैंने क्या लिखा बच्चों समीकरण घटाते हैं। कैसे करेंगे सब देखेंगे। अगर बच्चों चिन्ह समान रहा तो क्या करें समीकरण को जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरह से बच्चों को एक चरांक का मान आ जाएगा, वो वाला मान आप दूसरे समीकरण में रख दो, इस तरह से आपको क्या आएगा बच्चों दूसरा चरांक का भी मान ज्ञात हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज मैंने आपको क्या बताया बच्चों, सब रूल बता दिया हूँ, इसको आप ध्यान से समझोगे और अपने नोटबुक पे लिखोगे बच्चों, ओके।